हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, बीपीएससी दो एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी कि पीपीएससी के लिए जो है प्री एग्जाम भी होती है और मेंस। तो प्री के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि डिस्प्ले पे भी आप देख रहे हो गाइस। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं कि इसमें बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीपीएससी जो है दो एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी इसमें यानी कि प्री भी देना पड़ता है, इसके बाद ही जो मेंस भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन जो है 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लास्ट डेट जो है 5 नवंबर 2021 को रखी गई है। इसके साथ ही जो है फी एग्जाम के भी 5 नवंबर। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में ही आपको पढ़ करके दिखाएंगे कि क्या क्या इंपोर्टेंट डेट देख रखे हैं। तो सबसे पहले आपको गाइज यहाँ पे आ जाना है, जो कि 25 सितंबर 2021 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग 67th कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नोटिस दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता यानी बीपीएससी जो है 67वीं ये परीक्षा लेने जा रही है, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखा है www.bpsc.bih.nic.in। यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट तथा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 से उत्तरार्ध में संभावित है। यानी कि यहाँ पे कुछ डेट दिए गए हैं, जो कि परीक्षा माह दिसंबर में हो सकती है, मे भी, ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। कहीं पे फिर भी कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद हम थोड़ी से कुछ लॉन्ग नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें क्या बताया गया। जैसे यहाँ पे देखो 9 पेज का बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन है। इसमें जो है सभी जो कितने पोस्ट हैं और किस पोस्ट में कितने सीट है, जनरल वालों के लिए कितने हैं, एससी एसटी, तो इस नोटिफिकेशन में आप पूरी डिटेल में देख सकते हो गए। जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले पे भी मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बिहार प्रशासनिक सेवा। यानी कि ये वेतनमान लेवल 9 का है और इसमें जनरल एससी एसटी कैटेगरी का सीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है अलग अलग। टोटल जो है अगर हम सीट की बात करें इसमें, तो 88 सीट्स हैं। और यहाँ पे बिहार देखो सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि इसमें 31 है। तो ये जो है आप देख लेना। फिर इसी तरीका से दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप में स्टूडेंट आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए अलग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उनके लिए अलग सीट जो है बनाया गया है। इसके साथ ही अगर किसी का एज बहुत ज्यादा हो गया और उन्हें उनके एज में जो है कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ छूट चाहिए, तो जो भी रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, जो भी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आप इस तरह से भी आप ले सकते हो, इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये जो है सभी पोस्ट नेम है, जो कि मैं कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला पोस्ट नेम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि फर्स्ट में ही आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है बिहार फाइनेंशियल सर्विस, बिहार इलेक्शन सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार प्लानिंग सर्विस और बिहार लेबर सर्विस, बिहार कोऑपरेटिव। तो इसी तरीका से बहुत सारे पोस्ट नेम है। और इसके साथ ही जो है सभी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है कोटिवार ऑफिस। जनरल वालों के लिए कितने हैं, एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, बीसी फीमेल, सभी का सीट जो है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आप गाइस देख सकते हो। दोनों लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंस और यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक आवेदन को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट जो भी मतलब डिग्री कर रखे हैं, तो सभी तो मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट अगर हैं कि जिनका मान्यता प्राप्त नहीं है, कहीं ऐसे गलत यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से डिग्री ले रखे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, यानी कि ग्रेजुएशन हो, या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इस तरह से कुछ कॉलम आएगी, जो आपको वहां पे टिक करने हैं या फिर वहां पे आपको डिटेल बताने हैं। इसके साथ ही कि जो आरक्षण के बारे में दिया गया है कि किन लोगों को आरक्षण दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमानी होगा। यानी कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ ही गैस यहाँ पे लिखा हुआ उक्त परीक्षण के लिए उम्मीदवारों के स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जो भी एड्रेस लिखते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए जो है आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और एड्रेस डाल दिया है और आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र में कहीं और का है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसा कि इसमें पूरी डिटेल में यहाँ पे मोटे अक्षरों में भी लिख दिया गया है। तो ये जो है आपको इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके साथ ही देखो यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ कोडिंग आएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SC, ST, EBC, बैकवर्ड क्लास और EWS। इनका जो है ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि SC आएगा शॉर्ट फॉर्म में, जिसका कोड है 02, ST का 03, EBC 04। इसके साथ ही BC यानी कि बैकवर्ड क्लास का 05। इसके बाद जो कैंडिडेट EWS में आएंगे उनका अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS के लिए, तो उनके जो है कोटि कोड जो है 07 होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या कहा गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि गाइज यहाँ पे अब हम बात करें एप्लीकेशन फी, इसके साथ ही यहाँ पे शारीरिक क्षमता भी यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने हाइट होनी चाहिए आपकी। जैसे न्यूनतम ऊंचाई जो है, न्यूनतम हाइट जो है पुरुषों के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती के माप बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए। तो ये जो है फिजिकल जो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उपयोग, और 5 फीट 3 इंच किन लोगों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ये जो है आपको देख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी गाइस 600 रुपीज पे करेंगे जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल वालों के लिए। इसके साथ ही केवल बिहार राज्य के अनुसूचित यानी कि जो कैंडिडेट सिर्फ बिहार से SC ST बिलोंग करते हैं उन्हें 150 रुपीज पे करने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए जो कि बिहार से है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 150 रुपीज पे करने होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट दिव्यांग में मतलब कि हैंडीकैप आते हैं उन्हें 40% या उससे अधिक के लिए जो है 150 रुपये भी पे करने होंगे। इसके साथ ही अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये पे करने होंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको देख लेना है, आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं फिर भी फॉर्म को जो है अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि 2 घंटे की पेपर होगी, कुल 150 अंक होंगे और बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपको पूरा पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ी सी देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे देखो ऐच्छिक विषय की सूची यानी कि किस सब्जेक्ट में आपका जो है क्या है उसका कोड है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट इतिहास से हैं तो उनका हिस्ट्री रहेगा इंग्लिश में और ये कोडिंग है, तो ये गणित का, मैथमेटिक्स, तो सभी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है विषय कोड भी दे रखा है। इसके बाद हम गाइस और देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे परीक्षण के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर मेगा सूची किस तरह से बनाई जाएगी, मेगा सूची के आधार पर देखो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होंगे जो 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंक हो जाएंगे इस पे। उसके बाद इसी के आधार पर मेगा सूची तैयार करते हुए यानी कि इसी के बेस पे मेगा सूची बनाया जाएगा। फिर कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा, डिस्प्ले पे किया जाएगा। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हो आप डिस्प्ले पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जो है 5 नवंबर 2021 को होगी BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो इस तरह से जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें पूरी डिटेल में दिया गया है। फिर भी आपको BPSC का फॉर्म भरने में कहीं परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा वेल एजुकेटेड चैनल की तरफ से। तो गाइज ये जो है पूरे नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना और इसी तरीका का लेटेस्ट वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइज, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्दी से पहुंचे। तो गाइज ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं तीनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। फिर मिलते हैं गाइज एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।